हिसाब से वहाँ गांधी जी से उन लोगों ने संपर्क किए, पचरत्न बाबू, और उन्होंने बुलाए, और गुप्त रूप में था, किसी को अंग्रेज को पता नहीं चले कि यहाँ गांधी जी आए थे। गुप्त रूप में वहाँ हुआ, वही आए। और स्थिति हमारा ऐसा हुआ था कि हमारे पिताजी ने एक अंग्रेज सिपाही को मार दिए थे और उनका बंदूक छीन लिए थे। और बंदूक छीन करके जो जैसी मेन दरवाजा ढुकते हैं वैसे ही खोस दिए थे मेन, उसमें खप्पर पोत गए थे, कहें कि यहाँ कहाँ है, तो कहें कि इसी को पकड़ के ले चलो आपको। हाँ, इसी को पकड़ के ले चलो। तो हमको पकड़ करके ले गया, कुछ दूर पर जा कर के हमको छोड़ दिया। क्या बोला? क्या बोला कि ऑफिसर से हाँ ऑफिसर कहें कि ये तो अंडरएज है, ये कौन जानने गया इन देश का आज़ादी क्या है, लड़ाई अंग्रेज है, किसको कहा लगे कि गांधी जी बोले हैं कि अगर देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ गोरा का बहुत बड़ा अड्डा था। अच्छा। लीलाजन नदी के किनारे वहाँ से नील की खेती होता था, वहाँ से पटवन होता था, नील का पटवन होता था, खेती होता था कि उसमें रेह खाली पैदा होता था। तो उसी को कहें कि उसको ध्वस्त करना है, तो कहें कि देश आज़ाद हो जाएगा तब गोरा शब्द हटिए जान जाएगा, यहाँ हो जाएगा गाय से हो जाएगा घा, घोड़ा घाट हो जाएगा। इसका तो उस समय शास्त्री जी गृह मंत्री थे, तो उसे प्रधानमंत्री से बातचीत हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू से, वही कैसे कैसे वहाँ से कुल्लू आया, सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में और वही भाई केदार पांडे आकर के शिलान्यास किए। बिहार के सिंचाई मंत्री वही आए, वही अरे शिलान्यास किए नहर का, और नहर 57 में हुआ और 59 में बन करके तैयार हो गया। 24 घंटा एकदम काम चलते रहता था, लगता था कि घोड़ा घाट मने। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी शेरघाटी अनुमंडल के डोभी प्रखंड अंतर्गत घोड़ाघाट गांव से संबंध रखते हैं। वही घोड़ाघाट जो नीलंजना नदी के किनारे है और वहां का डैम काफ़ी मशहूर है। नीलंजना नदी जो डोभी के बाद बोधगया पहुंचकर उसके बाद उसका नाम फल्गु नदी हो जाता है, वही नीलंजना नदी के किनारे घोड़ाघाट इतिहास के पन्नों में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शेरघाटी का वो इलाका जहां से स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर उठे थे और अंग्रेज़ को भगाने के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया था, उन्हीं की निशानी आज हमारे साथ है। रामदास दुबे जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और 18 मई 1938 को जब महात्मा गांधी घोड़ाघाट आए थे, उन्होंने एक बुनियादी विद्यालय का शिलान्यास किया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ के लोगों में एक ऊर्जा भरी थी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेंद्र दुबे जी। हम जानना चाहेंगे उन इतिहास के पन्नों को, उन कहानियों को, उन यादों को इनसे जो इन्होंने बचपन में वो सब महसूस किया है अपने पिता के साथ। इनकी माता भी स्वतंत्रता सेनानी रहीं, पिता भी रहे, इनके बहुत सारे लोग इनके साथ, इनका बचपन उसी बुनियादी विद्यालय में पढ़कर गुजरा जिससे महात्मा गांधी ने जिसका शिलान्यास किया था। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत 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 धन्यवाद आपका। इसके लिए आपको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लायक हम नहीं थे वो लायक आप हमको बुला करके आप हमसे जानकारी ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस खुशबू के फूल अब खिलते नहीं हैं। सर, आप जैसे लोग से मिलकर मुझे ज़रूर गर्व हो रहा है आपसे बातचीत करके, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि विरासत का मतलब होता है अतीत से लेकर भविष्य को देना।
तो राजेंद्र दुबे जी के पास कई ऐतिहासिक कहानियां हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचाएंगे इनके ज़रिए। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जब महात्मा गांधी जी आपके गांव आए और उन्होंने बाबू पचरतन लाल जो शिरघाटी के ज़मींदार थे, उनके सहयोग से आपके पिता रामदास दुबे जी की कोशिशों से वो वहाँ आए और उन्होंने उस बुनियादी विद्यालय का शिलान्यास किया, तब उसके बारे में आपके पिता रामदास जी क्या बताते थे और फिर आपकी जो पढ़ाई हुई उस विद्यालय में तो किस तरह का माहौल था? हाँ, उसमें आपको हमारे जिस समय महात्मा गांधी आए थे उस समय हमारी उम्र मात्र 2 वर्ष का था। पिताजी उसके बारे में बताते होंगे कि शिलान्यास के समय महात्मा गांधी, तो ये सब कुछ कैसे तय पाया था? उनके आने के बारे में क्या कहानी बताया था पिताजी ने आपको? पिताजी ने तो उन राजनीति शुरू से थे, वो देश की आज़ादी के लिए तो दीवाने थे। उनमें तो उसमें तो ऐसा कुट कुट कर उनका भरा हुआ था कि जिसमें हम माता को, धरती माता को, भारत माता को हम आज़ाद कराएंगे। तो ये फिराक में थे कि हम कैसे वो स्वतंत्रता मैंने आंदोलन में हम भाग लें। तो उन्होंने सिर्फ उनका जन्म तो घोड़ा घाट में हुआ था, लेकिन उनका कर्म भूमि सिरघाटी ही रहा शुरू से अंत तक। दुल्हिन मंदिर के बगल में वो रहते थे। अभी भी वो वर्तमान में लोग हमारा वहाँ हैं, परिवार लोग वो रहते थे। तो उन्हीं से रहते रहते पचरतन बाबू से उनका जानकारी हुआ और पचरतन बाबू रहने के बाद में वहाँ बोले कि कैसे किया जाए, किया जाए। तो उन्होंने एक टीम बनाए तो टीम बनाए। यहाँ कौन परिवार है दुल्हिन मंदिर में? दुल्हिन मंदिर में नवरत्न दुबे नाम था हमारे बाबा का। अच्छा। वही यहाँ रहते थे। अभी भी उसका मकान उकान सब है, तो वहीं रहते थे। और पचरतन बाबू से लिए, कहीं के ऐसा तो कहीं के काम कीजिए, अब टीम बनाइए तब इसके आगे की कार्रवाई हम कुछ सोचेंगे। तो वही टीम बना। वो टीम बनाने में आपको जदुनंदन पाठक जी हुए और ये फिरंगी सिंह हुए और तारकेश्वर बाबू हुए, तिवारी रामचरण तिवारी हुए। इन लोग का टीम बना और लोग को बनाए, लेकिन सब पिछड़ गए। टीम तो बहुत बनाई ली, 5 या 6 आदमी मिल करके इनको साथ दिए। कहीं कि भाई यहाँ हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ नील की खेती जो होती है वो तो अंग्रेज खेत को बना देगा, उर्वरक बना देगा, एकदम रेह पैदा कुछ होगा नहीं, उसको क्या किया जाए। तो रणनीति गानेगा तो वही हिसाब से वहाँ गांधी जी से उन लोगों ने संपर्क किए, पचरतन बाबू, और उन्होंने बुलाए। और गुप्त रूप में था, किसी को अंग्रेज को पता नहीं चले कि यहाँ गांधी जी आए थे। गुप्त रूप में वहाँ हुआ, वही आए और रात में वहाँ शिलान्यास मैंने बांस बल्ला उस समय कमी था नहीं, तो बेमान जंगल था, जंगल में सब हुआ। वहीं 10 खम्भों मगड़ा और छावनी नियन छाप दिया गया और लिख दिया गया कि ये विद्यालय है, एरिया के लोग, लड़के लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज को पता नहीं चले कि हमको यहाँ प्रोग्राम बनता है हम लोग को भगाने के लिए। तो इसलिए वहाँ बना। अच्छा, विद्यालय का नाम दिया गया, ये ना पता चले कि आंदोलन होता है। आंदोलन होता है, आंदोलन की जगह नहीं है। हाँ जी, जगह संघर्ष वाली जगह नहीं है। संघर्ष वाली जगह जी नहीं है। तो वही हुआ, होने के बाद में वही दिन में पढ़ाई होती थी। उस समय जनसंख्या भी कम था और वही 10-5 गो लड़के लोग को पकड़ के ले आते थे, का पढ़ाते थे। पिताजी कहते थे, उस समय हम छोटे थे तो पिताजी करते थे। उसके बाद जब मैंने 1942 तक हुआ तो थोड़ा हम टेहटारू हो गए, तो हम भी बिस्टी पहनते थे, बिस्टी पहन जाते थे। और उस समय यही था कि भाई कताई बुनना शुरू हो गया, पढ़ाई नहीं हो लेकिन कताई हो। अच्छा, कताई कपड़ा का और वो खादी, हाँ खादी वाला जो है सो वो कताई होता था। और जगदल होता था, चकती बनता था, तो उसे हम लोग कैसे से काटते थे। जब उनको ज्ञान हुआ तो वो काटते थे। नर्मदा चरखा था, सब आते था। तो उस समय करते होते हम वहाँ पर एक स्कूल का रूप, जब तक देश नहीं आज़ाद हुआ तब तक वो आंदोलन चलता ही रहा। जब देश आज़ाद हो गया
तब उसके बाद में वो स्कूल का रूप जो है सो बुनियादी विद्यालय यानी कुताई बनाए वाला था, बुनियादी राजकीय बुनियादी विद्यालय घोड़ाघाट से नाम से परिचित हो गया, घोड़ाघाट। और वो गांधी जी पहले तो आपकी पढ़ाई वहाँ की कितना हुई थी, किस तरह हुई? हम की तरह कौन वो शिक्षक हुआ करते थे? शिक्षक तो एगो दीन जी थे उस समय, और वही दीन जी कौन दीन नाम था उनको पता नहीं, दीन जी उनको कहते थे। वही 2-3 गो शिक्षक ऐसे थे उस समय। तो दीन माने क्या मतलब मुस्लिम नेम थे? नहीं हिंदू थे। अच्छा, हाँ दीन जी। अच्छा, कौन है रघुनंदन दिन या कौन दिन नाम था ऐसे पता नहीं है। तो वही थे वहाँ के प्रधानाध्यापक रूप में आए थे, नाटे मुटे थे। और वही है उसके बाद फिर इक्खा जब कैसे का हो तो वहाँ ये हुआ कि भाई अब किसी विद्यालय का रूप होना चाहिए। तो वही 4 कमरा का अभी अवशेष बचा हुआ है विद्यालय का। अभी जो मिट्टी वाला खपड़पोश वाला है ना, अवशेष बना हुआ है। हाँ बना हुआ है, उसी में पढ़ाई होती थी। तो आपके हम पहला के साथ हम पहला में नाम हमको लिखाया। और उम्र कितने बच्चे थे उस वक्त साथ में? हमको लगता है कि वो आपको बहरा के लोग आते थे। छोटका पिंजरा है, रानी चंचक है, पिंजरा कला है, मंजरी है, घोड़ाघाट है, हरदमन है, सबके वहाँ लड़के पढ़ने कुछ आते दोस्तों थे। का नाम याद है? हाँ कुछ दोस्तों का नियम है। अब ऐसे श्री नारायण हो गए, वो तो है ही नहीं है। अमका सिंह हो गए, वो भी नहीं है बेचारे। अब आपको क्या बोलते हैं जगदीश यादव है, ये सब मैंने 2-4 गो लड़के ऐसे लोग हैं जो कि उन लोग अभी 1-2 गो हैं बचे हुए हैं। अभी से दीनदयाल हो गया, बाबूलाल हो गए, ये लोग 2-4 गो ऐसे बच्चे हैं। साथी थे वो? हाँ उन साथे थे। और कौन क्लास में कौन पढ़ता था कि माता जी कैसे आ गई आपके? फिर उस स्वतंत्रता सेनानी का जुड़ाव उनका कैसे हुआ? उनका क्या सहयोग रहता था? सहयोग रहता था कि मैंने जयप्रकाश बाबू साथे और शालिग्राम बाबू साथे हिरिंग के संगना बाबू थे। हम वो हंटरगंज के रहने वाले थे। वो मैंने हिरिंग गाँव के। तो वो लोग भागते चलते थे और रात में उन लोग आते थे। और कोई चिराता था मैंने खिड़की रहे थे, ढिकरी ऐसे करते थे कुंडी को, देख के है तो हमारी दादी थी, दादी खोलती थी, कह दे अरे कुछ खाना लाओ, कुछ खाने के लाओ, कुछ खाने लाओ। वही सब एक ही थाली में। और ये जगलाल महतो जो विधायक हुए वो भी साथे आते थे। वो भी दुल्हा हुआ, दोनों कहते नहीं चलता कि कौन एकदम मैंने जात का कुछ समझे नहीं था उस समय। उस समय जात कोई था ही नहीं। देश की आज़ादी के दीवाने हो गए थे। एक ही थाली में जो मिला, एक भात जो भी मिला खा करके तुरंत पानी की करके निकल जाते थे। उस समय जंगले था। अभी नदी जो आप देख रहे हैं उसमें ढोड़ा था, 100 फीट से ज़्यादा नहीं था। आपकी माता यानी उन लोगों का सेवा करते थे? हाँ आंदोलनकारियों को खाना देना? हाँ बना कर मन बनता नहीं था, बना हुआ रख दिया जाता था। कह रहे कहता दादी कहती थी कि कन्हैया से कुछ बना के रख दिया ही से उन लोग सब आवेंगे तक ना कुछ मिलते तब बुखार कहते जी थे कहाँ। तो जा आ करके आते थे, वही खाना खा के निकल जाते थे। सर आप जब थोड़े बड़े हुए तो क्या जो अंग्रेज़ों की प्रताड़ना थी, ब्रिटिश के जो पुलिस थे उनके द्वारा आपके पिता को या आपको प्रताड़ित किया गया होगा या आपके जानने वालों को, तो कभी वैसा कोई मौका आया जब आपका सामना अंग्रेज़ों से हो गया, ब्रिटिश पुलिस से हो गया हो और आपको कभी उन्होंने पकड़ लिया हो? ऐसी कोई स्थिति कभी आई क्या? हाँ वैसा स्थिति हमारा ऐसा हुआ था कि हमारे पिताजी ने एक अंग्रेज़ सिपाही को मार दिए थे और उनका बंदूक छीन लिए थे। और बंदूक छीन करके जो जैसी मेन दरवाजा ढुकते हैं वैसे ही खोस दिए थे। मेन उसमें खप्परपोश था और पुलिस जाती थी तो अंदर जाती थी। यहाँ तो माथा पर कोई देखता नहीं था। अब वहीं पर खोस दिया गया था कि कोई जाएगा तो ये नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उसी समय हम अंगना में थे, पुलिस आई और पिताजी तो निकल ही गए थे। कहें कि यहाँ कहाँ है, तो कहें कि इसी को पकड़ के ले चलो आपको। हाँ इसी को पकड़ के ले चलो। तो हमको पकड़ करके ले गया, कुछ दूर पर जा कर के हमको छोड़ दिया। क्या बोला? क्या बोला कि ऑफिसर से हाँ ऑफिसर कहें कि ये तो अंडर एज है,
ये कौन जानने गया इन देश का आज़ादी क्या है, लड़ाई अंग्रेज की किसको कहलाएगा। कितना उम्र थी आपकी? हमको उस समय लगता है कि 41-42 का कहानी हम कहते हैं, 41-42 का कहानी कहते हैं। तो हम 5-6 साल के थे उसमें, हम 5-6 साल के थे। कुछ दूर पर छोड़ दिया और हम लोग वहाँ से का तब माँ यहाँ तो सब रोने लगी, गाने लगी। हमारा बेटवा के लिए चल गया, बेटवा के लिए चल गया। लेकिन हमारी माँ, लोग कहते हैं कि जब हम चल गए थे तो लोग कहती थी कि जाएगा, अरे देश की आज़ादी के लिए हमारे बेटा के लिए जब हमारे मर्दाने चाहिए था भागल, तो बेटा के लिए तब कोई हट हमारा चिंता नहीं है, और हमारा बेटा होगा तो वहीं जाएगा। और वही मैंने 2-3 घंटा के बाद हम आ गए। उस समय रोड कहाँ, उस समय तो कटीला सा रास्ता था। उसी करते करते खाली पैरे बिस्टी पहने हुए थे आ गए। अब सब हमको गांव का लोग गला लगाना शुरू कर, आगे लो से चिंता मत कर आगे लो। हाँ, इस तरह की बात से हुआ। और उसके बाद में फिर वहीं आते थे। एक बार क्या कहानी है कि पुलिस आ गई और बगल हमारे अभी भी हमारे घर के बगल में 10 लोग हैं। तो चमड़ा का जूता सीते थे और कपड़ा जूता बनाते थे और चमड़ा को गलाते थे, सुखाते थे। तो आ गए उधर से और खिड़की में से निकल गए और जा कर के वो चमड़ा जो था ना पसारा, उसी में ढूक गए। उन्हें से आया अक्ल चमार बेचारा नहीं है, अक्ल कहिए यहाँ कोई आया है आदमी, कहीं नहीं यहाँ बाबू को आए तो ब्राह्मण जा तो चमार घर वो कहला यहाँ तो ब्राह्मण हमसे चमार। और उसको चाँद दिया था कि आप रहिए ही, जिसमें देश की आज़ादी में जिसमें देश आज़ाद हो जाए, उसको लुका दिए थे। और जब अंग्रेज चला गया तो बाबूजी को निकाल दिए कि जाओ अब यहाँ कोई नहीं है। देश की आज़ादी के समय में इतना वो मैंने उनका हो गया था, उनका अंग्रेज निकाल दिया था कि रामदास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाओ, 5,000 रुपया देंगे। उससे 5 रुपया बहुत ज़्यादा था उस समय, तो पकड़ाते नहीं थे। 50 लाख रुपया 50 लाख तो पकड़ाते नहीं थे। तो जा करके यहीं झंडा फहराने का था थाना पर कि झंडे यहाँ सिरघाटी, ये वही झंड कहेंगे फहरा हुआ, कहेंगे हम फहराएंगे। तो पकड़ा जाओगे तो पकड़ा जाएंगे। तो ये पकड़ा गए 1942 के आंदोलन में और उनको जेल दे दिया गया। तो फिर कितना दिन जेल में रहे? जेल दिए को 9 महीना जेल में रहे। बीच में छूट गए, 6 महीना फिर छूट गए। फिर उनको जवान दे के छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर चले गए। कहें कि बॉन्ड भरो, नहीं करेंगे तो बॉन्ड भर दिए कि नहीं करेंगे। लेकिन वो छोड़ने वाला था कि लोग फिर रहेंगे। फिर वही जगलाल में तो कहेंगे जंगवंत साहब कहें, भरतवार जी कहें कि ऐसे कहेगा तुम हम नहीं, बॉन्ड भरने से क्या होगा, हम चलिए चलते हैं। फिर वही गए और लड़ाई करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 3 पकड़ा गए। तो जे मैंने आज़ादी के 15 दिन पहले वो जेल से आए थे। अच्छा। हाँ 15 दिन पहले जेल से यहाँ आए थे। और पहला वो आज़ादी के बाद कहें कि जब सब कोई कहें सिरघाटी के लोग कि झंडा फहराते समय रामदास दुबे जब अरेस्ट हो गए, यही झंडा पहले भी फहराएंगे थाना पर। तो हमारे पिताजी झंडा पर फहराए यहाँ सिरघाटी था आज़ादी के बाद में तुरंत। हाँ, झंडा फहराया गया तो पिताजी आपके? हाँ, हमारे पिताजी फहराए। तो सर, इस तरह से इतने संघर्षों के बाद देश को आज़ादी मिली। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शेरघाटी जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन में शेरघाटी की भी बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ के लोगों ने, आप जैसा जानते हैं, शेरघाटी के पहले विधायक के जगलाल महतो जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और बच्चू नारायण सिंह जी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ऐसे बहुत सारे लोग, और रामदास दुबे जी जो इनके पिता हैं, और राजेंद्र दुबे जी जो कि उत्तराधिकारी हैं स्वतंत्रता सेनानी संगठन के। तो हम बात कर रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि ये जो घोड़ा घाट है, घोड़ा घाट आज की तारीख में, ये कभी इसका नाम गोरा घाट हुआ करता था। और तब महात्मा गांधी जब घोड़ा घाट आए थे और उन्होंने सुना था कि गोरा घाट इसका नाम है, तो उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इसका नाम परिवर्तन करके आप लोग इसका नाम घोड़ा घाट रख देंगे, गोरा घाट से। तो हम आगे और जानते हैं राजेंद्र दुबे जी से। सर, जब देश को आज़ादी मिल गई तो फिर
क्या स्थिति रही? आप लोग फिर क्या दोबारा महात्मा गांधी जी से मिलने गए या मिले, या इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ? हाँ, कार्यक्रम हुआ। जैसे देश आज़ाद हो गया तो सितंबर में उस समय प्रोग्राम बना कि हम लोग को दिल्ली चला जाए और जा कर के गांधी जी से मिला जाए कि आप लोग को जन्मदिन मनाया जाए देश की, आपके नेतृत्व में देश आज़ाद हो गया है, बिना खैर बिना अथी के बंदूक के मैंने शांतिपूर्ण अंग्रेज भाग गया, तो उनसे कुछ शुभकामना भी दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आपका जन्मदिन मनाया जाए। आप उसमें थे? गए? हम जो जिदिया दिए पिताजी से कि भाई तो हमको भी हम भी चलेंगे। अच्छा। हम भी चलेंगे। हाँ। तो डोरिया जी जैसे कि बच्चा माँ के से बच्चा गाय के साथ बच्चा हाँ। चलता है डोले माँ के साथ पीछे पीछे हाँ। वैसे हम पिताजी का पीछे कहें कि अब नाम मान तो चल तो लेनी चले हाँ। बड़ा उतर काला गाय वो सब हम देख गए 47 के आपको सितंबर का महीना था। तो कितना नज़दीक से गांधी जी को आपने देखा? बस मैंने बिरला मंदिर से निकल ही रहे थे वो प्रार्थना करके, और उस समय हम सब प्रतीक्षा में थे। उस समय उतना नहीं था तो गया तो आए तो जा करके सब पैर छू के प्रणाम किए। हमको ही बोले कि तुम प्रणाम करो। हम भी प्रणाम कर कहेंगे कौन है? हमके कि आपका लड़का है ये। तो कहेंगे ठीक है से हमके क्या आने का मकसद क्या बताइए? हम कि आप लोग को शुभनाम कर दे। अरे शुभनामा तो सब देशवासियों को तुम लोग को हमको देना चाहिए। हमको क्या दे रहे हो? तुम लोग देश आज़ाद किया और हम तो खाली एक धुआं थे, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। तो हमको ऐसा बात है कि हम सोच रहे हैं कि आपका 2 अक्टूबर का जो जन्मदिन है उसको हम लोग जन्मदिन के रूप में मनाना चाहते हैं। कहेंगे ठीक है मनाइए, लेकिन हम कहाँ कहाँ जाएंगे? मनाइए, लेकिन हम मनाने के बाद फिर देखिए क्या होता है न होता। मनाइए, जो खुशी है खुशी में आपको थोड़ी करेंगे चाहे मनाइए। तो 1-2 दिन वहीं रहे बिरला मंदिर में, शायद पत्तल में हम लोग को खाना मिला, खाना वाना खाए और फिर हम लोग आ गए। पिताजी आपके कुछ आपको भी बता के गए कि आप ऐसे रहिएगा, ये कीजिएगा, ये क्या आपको क्या वो उनका क्या संदेश रहा? हाँ, संदेश पिताजी संदेश हमारे पिताजी यही बोले कि देखो बेटा, देश आज़ाद हो गया है। देश आज़ाद होने के बाद में तुम एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति का ही देश का ही आदमी होता है। नेता के पीछे तुम पढ़ना मत। नेता पढ़ना जहाँ देखोगे तुम्हारा कोई जनता का भलाई करने वाला है, वहाँ जाकर अपना उस जनता का आवाज़ विधायक के सामने उठाना, नेता के सामने उठाना, लेकिन वो प्रेम मोहब्बत पदाधिकारी के साथ हमेशा बनाए रखना, जो कि आपको वही काम करेगा। और इसलिए आपको नेता से संपर्क कम करना, इसलिए आप पदाधिकारी लोग से संपर्क करना। हम भी देखो जब तक देश आज़ाद हुआ नहीं था हुआ आज़ाद, या आज़ाद अभी भी हो गया नहीं था, उस समय जो अंग्रेज़ लोग के जो खिलाफ थे पदाधिकारी, वो हमको माने आँख में देते कि तुम निकल जाओ यहाँ से, यहाँ आज ये होने वाला है। पहले चुपे चुपे आ जाते थे। इंडियन अधिकारी, हाँ इंडियन अधिकारी थे तो चुपे आ जाता था। उस समय हाथ से लिखा जाता था, पर्चा बढ़ता था, तो पर्चा बढ़ करता था, वही होता रहता था। तो ये करते थे। हम आज हमारा जो स्थिति है देख रहे हो कि आज हमारी स्थिति में आज गांव जो हम जो आज बना हुआ है, आज वही गांव आप जाके डेवलपमेंट। ये गोरा घाट जो नाम था, तो ये घोड़ा घाट कैसे हुआ? क्या बात हुई थी? हाँ, इसलिए हुआ था कि मैंने उस समय जो बात करने पहले क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन पिताजी कहते थे कि गांधी जी बोले हैं कि अगर देश आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ गोरा का बहुत बड़ा अड्डा था। अच्छा। लीलाजन नदी के किनारे वहाँ से नील की खेती होता था, वहाँ से पटवन होता था। नील का पटवन होता था, खेती होता था कि उसमें रेह खाली पैदा होता था। तो उसी को कहें कि उसको ध्वस्त करना है। तो कहें कि देश आज़ाद हो जाएगा तब गोरा शब्द हटिए जाएगा, यहाँ हो जाएगा गा से हो जाएगा घा, घोड़ा घाट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के लोग जब उसके पास उन लोग घोड़ा रहता था अंग्रेज के पास, तो वही कहें कि घोड़ा रह जाएगा, घोड़ा घाट हो जाएगा।
सर, ये जो भूमि है आपकी घोड़ाघाट, ये आंदोलनकारियों की भूमि रही है, स्वतंत्रता आंदोलन की सरजमीन है ये। यहाँ पर जब डैम बनाने की बात आई घोड़ाघाट में, तो आज़ादी के बाद ये किस तरह से निर्णय लिया गया, ये चर्चा कैसे हुई कि यहाँ पर डैम बनाया जाना चाहिए? हाँ, ये डैम बनाना जाना चाहिए। हमारे पास एक फाइल फ़ोटो है, उस समय श्री बाबू भी हैं और उसमें हम भी खड़ा हैं, हमारे पिताजी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। तो उन्हीं प्लान हुआ कि भाई एक ऐसा कीजिए कि एक ठो हम लोग तो वही कराएं। उस समय गृह मंत्री थे आपके, ये क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री से दिल्ली जाते रहते थे और हमारे पिताजी दिल्ली पैदल गए थे। 10 किलोमीटर हमेशा पैदल चलते थे। वहाँ मिले, बोले कि ऐसा बात है, तो कहीं ठीक है। तो उस समय शास्त्री जी गृह मंत्री थे, तो उसे प्रधानमंत्री से बातचीत हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू से। वही कैसे वहाँ से कुल्लू आया, सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद में और वही भाई केदार पांडे आकर के शिलान्यास किए। बिहार के सिंचाई मंत्री। हाँ, वही आए, वही शिलान्यास किए नहर का। और नहर 57 में हुआ और 59 में बन करके तैयार हो गया। 24 घंटा एकदम काम चलते रहता था। लगता था कि घोड़ाघाट माने अंधेरी नगरी हो गया बॉम्बे का, इस तरह का था एकदम। होटल, हाँ, और होटल इतना खुल गया ना, सब माने फैजाबाद के लोग आते थे, हैंडलॉस करने वाला। उसमें मशीन कम था और आदमी लोग बहुत श्रमदान करना शुरू कर दिए और बनाना शुरू किया। 24 घंटा काम होना शुरू हुआ और करते गए। जब बन गया, माने पानी जब नहर में छोड़ने का जब हो गया, तब जाकर वही हमारे पिताजी गए दिल्ली। कहेंगे कि भाई ऐसा बात है। सो कहेंगे ठीक है, तो जगीमन बाबू को भेजते हैं। वो भी अथी थे, तो उनको यहाँ भेजा गया और उनके समय में वही वो उद्घाटन हो गया और पानी छिटपहल जो लगा हुआ था वो उठाया गया और नहर में पानी आना शुरू हो। क्या लाभ मिल रहा उसका, मिला लोगों को? बहुत सा के लाभ मिला। आज जो बंजर मेरा ज़मीन था, आपको हरदमन का, घोड़ाघाट का, कुछ है झारखंड का हिस्सा, पहले तो बिहार था, अब तो झारखंड बढ़ गया। तो कुछ झारखंड का, और आपको अछमा हो गया, पचरत्तन हो गया, न्योठा हो गया। बहुत मैंने समझ कि आराम हो गया। अब वो हमारे इतना बंजर था से खेती बाड़ी हो गया। और कभी सुखाड़ होता है तो सुखाड़ घोड़ाघाट हटा दिया जाता है कि सुखाड़ घोड़ाघाट नहीं है। वहाँ चाहे पैदा हो या ना हो, लेकिन घोड़ाघाट शिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी अभी भी वही ऐसा है। इनसे पानी कम हुआ, लेकिन ऊपर घाटे पानी कब हो जाता, ठंडा में पानी आ जाता। पैदा हुआ है, बम्फर हुआ है पैदा, उसको हम नकार के कैसे सकते हैं कि पैदा हमको ना हुआ। हमारा पथरीली ज़मीन है, ऊंची ज़मीन है। तो भाई आपका हुआ ना, 10 का हुआ ना, चलो वही में हमरा है। तो इसीलिए उनका नहर का उसमें साफ लिखा हुआ है, संत उद्घाटन मैंने 59 में 57 में काम लगा, 59 में एकदम 57 में शिलान्यास और 59 में एकदम काम हो गया। और चोरी नाम का चीज़ें नहीं, इतना ईमानदारी से काम हुआ सब। तो देखा रात दिन मैंने इंजीनियर लोग मैंने मजूरा जैसा काम करते थे। मजूरा नहीं कर रहे, अरे ऐसे करो, इसको उठाओ, ऐसे उठाते थे, बताते थे। तो मजूरा की बात ही लगता है। जब मालिक हमको उठा रहे थे, हमको उठाने में कहा है। और सब दमन सब है, फैजाबाद का सब आदमी था, बहुत दूर दूर यूपी का सब आदमी था। कहाँ का नहीं किया आदमी, मैंने 10,000 आदमी काम करता था एकदम, यहाँ से वहाँ था। और रोड पकड़ के बना दिया था आपके सामने वो सब होता। हम देखे, हम देखे हुए हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल। एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, माता भी स्वतंत्रता सेनानी, पिता भी स्वतंत्रता सेनानी, आप एक उत्तराधिकारी के तौर पे हैं। कैसा संतोष महसूस होता है कि आप उनके बेटे हैं, तो कैसी खुशी मिलती है? और आप लोग कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, हम 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। सबसे बड़े में हम हैं, मेरा छोटा भाई भी है।
क्या नाम है उनका? वीरेंद्र दुबे। और छोटा भाई का नाम है विजय दुबे, जो कि रेलवे में स्टेशन प्रबंधक था, रिटायर कर गया है। समाज सेवा में आप ही? हाँ, समाज सेवा में हम ही है। और हमको यही कहते थे, आज तक हमको चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम आज तक नहीं समझे कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। हमको इतना सम्मान लोग गांव जिला जवार दे रहा है कि हमको यही में हमको खुशी है। आपके बच्चे कितने? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक बच्चे 2 बच्चा जो है सो बॉम्बे में रहता है। अच्छा। कोई प्राइवेट काम करता है, कंपनी में है, अपना जिए खा रहा है। और एक छोटा बच्चा जो है सो +2 हाई स्कूल जामारुत है, उसी में टीचर है। अच्छा। अभी जो बीपीएससी की परीक्षा दिया है, उसका में 15वां स्थान उसको बिहार में आया है, ये मैंने प्रधानाध्यापक के रूप में। तो अभी तो यही है, उसका कहाँ पोस्टिंग होता है, यहीं रहता है, तो ही है। वही मेरा 3 बच्चे और 3 बहन है। बच्चों का क्या नाम है आपके? विजय, ये बड़ा बच्चा का नाम है संतोष दुबे, मांझिल का नाम है संदीप, उसको मंटू भी कहते हैं। और छोटा बच्चा का नाम है अमित कुमार दुबे, उसको झूलन से नाम से लोग परिचित करते हैं। और अपना बच्चे लोग को समय मिलता है तो 2 घंटा बच्चे लोग को ज्ञान अध्यापन करता है। और फिर वो मैडम टाइमली स्कूल चल जाता है। आने में जो विलम्ब हो जाए स्कूल से, लेकिन स्कूल जाने में को उसका ये आधा घंटा या 15 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल। बगले में है, ये है स्कूल, मोटरसाइकिल चला जाता है, अपना विद्या यापन करता है। और हम इनमें खुशी हैं कि कहीं भी अगर उतर जाते हैं तो हमको लोग सम्मान से ही बुलाते हैं, सम्मान से ही चाय पिलाते हैं, सम्मान से ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप बातचीत सुन रहे थे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के गया ज़िला के अध्यक्ष राजेंद्र दुबे जी। और आपने तमाम चीज़ें सुनी। इनके पिता और माता दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जो इतिहास बताया, घोड़ाघाट का इतिहास बताया, शेरघाटी का इतिहास बताया, और जिस तरह का सम्मान इनको मिलता है, खुशी मिलती है। जाहिर है, हमने पहले भी कहा था कि इस तरह के लोग जिनसे हम अतीत से लेकर हम भविष्य को दे रहे हैं वो बातें, तो व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।